हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का सेशन में हम करेंगे हरियाणा जीके का महायुद्ध टेस्ट नंबर 6। अभी तक आपने हमारे पिछले हरियाणा जीके के 5 महायुद्ध नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उन युद्धों को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके की हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है। तो ये टेस्ट सीरीज के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप यहाँ टेस्ट सीरीज को करेंगे तो आप हरियाणा जीके की अपनी तैयारी को भी देख सकेंगे कि आपकी कैसी तैयारी हरियाणा जीके की है और आप कितना स्कोर बनाते हैं हरियाणा जीके के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे गए हैं। तो हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख आते हैं। ए ऑप्शन में दिया है 7, बी में 5, सी में 8, डी में 2। ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिसार के गुजरी महल से कितने अभिलेखों की जानकारी मिलती है। तो कितने अभिलेखों की जानकारी मिलेगी। सही जवाब क्या आएगा, एक बार सभी साथी जल्दी से जवाब देंगे। तो सही जवाब आएगा इसका 8। 8 अभिलेखों की जानकारी हिसार के गुजरी महल से मिलती है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, हिसार के अंदर क्या है। एक तो गुजरी महल, ये पूछ सकते हैं गुजरी महल कहाँ पर है। तो हिसार के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है, हिसार के संस्थापक कौन है। तो हिसार के संस्थापक कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया। तो फिरोज शाह तुगलक का काल कब से कब तक का रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना। 1350 से लेकर 1386 तक। 1350 से लेकर 1386, ये जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एचएससी हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठाती है हिसार से। तो हिसार से संबंधित क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से काफ़ी बार बनता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी पूछ सकते हैं। एक हिसार के अंदर हमने यही पढ़ ही लिया, गुजरी महल का निर्माण करवाया। एक और बनता है हिसार के अंदर लाट की मस्जिद भी कहाँ पे आएगी, ये हिसार के अंदर, और इसका निर्माण भी किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने डिस्कस किए। वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हिसार से संबंधित, लेकिन जो एचएससी बार बार पूछने का वो रखती है, तो हम वही क्वेश्चन डिस्कस करें। तो ये आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले न्यू सेशन की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लाहौस देश के राजा देवांका ने किस स्थान की महिमा लिखी है। देखो, हमारे हरियाणा के अंदर ऐसे भी स्थान है जो अदर कंट्री के राजा थे, वो अपनी महिमा गाते थे उन स्थानों पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाहौस देश के राजा देवांका ने किस स्थान की महिमा लिखी है। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से स्थान की लिखी थी, जल्दी से सही जवाब देंगे। तो सही जवाब आएगा इसका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की महिमा लाओस देश के राजा देवांका ने गाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके सामने आता होगा। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो कौन से स्थान से हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिलती है। पानीपत, रोहतक, सोनीपत या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब आता है, अर्धकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिलेंगी। सी सही जवाब आएगा, सोनीपत से अर्धकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस स्थान से योद्धा गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम की दृष्टि से। किस स्थान से योद्धा गण जो गणराज्य उसकी मुद्राएं प्राप्त मिली थी। तो कहाँ से मिली थी। मिताथल जो भिवानी क्षेत्र के अंदर है, या कुनाल हिसार के, या नारंगाबाद भिवानी से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान है वो, ये आएगा औरंगाबाद भिवानी। देखो, इसके बारे में हम बात करें, योद्धा गण की जानकारी कहाँ से मिलेगी। जूनागढ़ अभिलेख से। योद्धा गण यानी योद्धा गणराज्य की जानकारी कहाँ से मिलेगी, जूनागढ़ अभिलेख से। और एक क्वेश्चन और बनेगा, योद्धा किसके पुत्र थे, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के पुत्र योद्धा के नाम पर योद्धा गण का नाम पड़ा है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इसके खोजकर्ता कौन है, कैप्टन कोटले। कैप्टन कोटले इसके खोजकर्ता हैं। और इसकी खोज कब की गई थी, 1834 के अंदर। 1834 के अंदर इसकी खोज की गई थी। तो ये योद्धागण के बारे में हमने कुछ पॉइंट बता दिए जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी सेशन आपको लग रहा होगा कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमने काफ़ी बार पढ़े हुए, लेकिन यहीं से तो आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी सही मिलान करना है कौन सा
का सही जवाब आएगा। तो ए ऑप्शन में दिया है फिजेंट प्रजनन केंद्र या फिजेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर आएगा इसका सही मिलान किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ। मोरनी के अंदर फिजेंट प्रजनन केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट आता है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर आएगा, पिंजौर के अंदर। ये वो क्वेश्चन है जो एचएससी हर बार एग्जाम में पूछती है। तो ये रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र काफी बार पूछा गया है, तो कहाँ पर आता है ये, पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर आएगा, इसका मिलान किसके साथ होगा, बोरसेदान। तो बोरसेदान कहाँ पर आता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो डी पूछा इसमें चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, केरू के अंदर। तो ये मिलान देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में मिलते हैं हमें, 4 ऑप्शन में, यानी डी 4 3 2 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए। तो मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष हैं जो किस स्थान से मिले हैं, ए ऑप्शन में दिया सोनीपत, बी में हिसार व फतेहाबाद, सी में थानेसर व पेवा, डी में कुरुक्षेत्र। तो कहाँ से मिलेंगे मौर्यकालीन स्तूप व जो भी उसके अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया हिसार, तो हिसार या फतेहाबाद से मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष प्राप्त हो जाएंगे, बी सही जवाब हो जाएगा। तो इस सेशन को आपने अंत तक देखना है। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए हरियाणा जीके आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है। और हमारे पिछले सेशनों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जो हरियाणा जीके के महायुद्ध लगभग 5 करवा चुके हैं, उनको आपने ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू जो हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज को करेंगे तो आपको हरियाणा जीके की आपकी तैयारी का पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, ए ऑप्शन में दिया भिवानी, बी में रोहतक, सी में करनाल, डी में पानीपत। तो कहाँ से मिलेगी ये बलराम की मूर्ति, जल्दी से एक बार करेक्ट आंसर बताएंगे, सही जवाब क्या है। बलराम किसके भाई जी थे, तो बलराम थे श्री कृष्ण के भाई, भगवान श्री कृष्ण के भाई का नाम क्या था, बलराम। तो उसकी मृत्यु नहीं, मूर्ति। तो मूर्ति कहाँ पर मिली है, मूर्ति मिली है इसकी रोहतक के अंदर, रोहतक से इसकी मूर्ति प्राप्त होती है, बी सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए भाई, इंडो ग्रीक सिक्के। ए ऑप्शन में दिया मिथाथल भिवानी, बी में थानेसर, सी में खोखराकोट रोहतक, या फिर डी में कुरुक्षेत्र। तो क्या आएगा सही जवाब, इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए, तो किस स्थान से मिलेंगे, एक बार सभी जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से मिलते हैं, इंडो ग्रीक के सिक्के मिलते हैं खोखराकोट रोहतक, रोहतक से इंडो ग्रीक के सिक्के प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त स्तंभ कौन सा है। तो अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त जो स्तंभ मिला है वो कौन सा रहेगा, शासनकालीन, ए ऑप्शन में दिया है, बी में मध्यकालीन, सी में सामाजिक कालीन, या डी में अशोक कालीन। तो ये अशोक के द्वारा निर्मित, यानी अशोक ने बनाया था अंबाला टोपरा अभिलेख को। ये पहले था कहाँ पर, अंबाला के अंदर, लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली इसको कौन लेकर आया था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, हिसार के संस्थापक कौन है, हिसार को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेकर आया था अंबाला से। तो ये आपके लिए ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हम टेस्ट सीरीज के जरिए करें, तो इस टेस्ट सीरीज में आपने हरियाणा जीके का कितना स्कोर किया है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और कंटिन्यू आप इस टेस्ट सीरीज को करते रहिएगा, क्योंकि हरियाणा जीके की आपकी तैयारी यहीं से पता चलेगा, आप हरियाणा जीके की आपकी कैसी तैयारी है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है। तो जो हरियाणा के अंदर नदियाँ बहती है उनका वर्णन कौन से पुराण के अंदर मिलता है, ए ऑप्शन में दिया है बौद्ध पुराण, बी में वामन पुराण, सी में वेद पुराण, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से पुराण के अंदर मिलेगा, वामन पुराण के अंदर जो हरियाणा के अंदर नदियां बहती है उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हरियाणा के थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसको हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है, उसके जो पूर्व में तीर्थ है। तो कौन सा वो, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम क्या आएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा पेवा,
युवा के अंदर वही तीर्थस्थान रहेगा, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में है वही पूर्व के अंदर हो जाएगा, यानी ए सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन है? तो बाबा काली कमली वाले का डेरा के संस्थापक कौन आएंगे? ए ऑप्शन में दिया है स्वामी राम तीर्थ, बी में श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज, या सी आता जो कामनकोटि पीठ के शंकराचार्य, या डी स्वामी परमानंद महाराज। तो क्या जवाब आएगा? बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा, बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पे है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो इसके संस्थापक पूछे इसको किसने बसाया? तो इसको बसाने का वाला कौन है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज, यानी बी करेक्ट आंसर। इसके संस्थापक का नाम पूछा है श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज, और ये कुरुक्षेत्र के अंदर बाबा काली कमली वाले का डेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनाया गया है? तो कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मंदिर है जो संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज ने बसाया है? तो कौन सा वो? ए ऑप्शन में दिया सरेश्वर महादेव मंदिर है जो, या बी नारायण मंदिर, या सी लक्ष्मी नारायण मंदिर, या फिर डी आता दुख मंजेश्वर मंदिर। ये सभी कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। तो गिरी संप्रदाय के द्वारा जो बाबा शिवगिरी महाराज मंदिर बनवाया, वो किसने बनवाया कुरुक्षेत्र में? तो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? ये बाबा शिवगिरी महाराज के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हरियाणा जीके के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, और जो भी हरियाणा के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें तो ये मोस्टली लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा नॉन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज जो कंट्रोल एक्ट होता वो कब लागू किया गया था? ए ऑप्शन में दिया है 1997, बी 1999, सी 1998, डी इनमें से कोई नहीं। तो कब लागू किया जाता है हरियाणा नॉन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट होता है जो, वो कब लागू किया गया था हरियाणा के अंदर? जल्दी से एक बार इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब आएगा सी, 1998 के अंदर ये लागू किया गया था कंट्रोल एक्ट। तो ये हरियाणा जीके के जो हम क्वेश्चन डिस्कस करें, हरियाणा जीके का महायुद्ध नंबर 6 और 7, हरियाणा जीके का महायुद्ध बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। अब हम हरियाणा जीके की कंटिन्यू टेस्ट सीरीज आपको करवाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपना हरियाणा जीके का जो स्कोर है वो आपने बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? तो ग्रेनाइट नामक पत्थर कहाँ पर मिलता है? देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बना, ग्रेनाइट नामक पत्थर कहाँ पर मिलेगा? भिवानी के अंदर। तो उसका जो प्रॉपर स्थान है वो पूछा है, तो प्रॉपर स्थान कौन सा आएगा? ए ऑप्शन में दिया गांव निमाण कला, बी दुलेडी, सी रिवासा, या डी अप्रयोगित सभी। ये सभी स्थानों पर भिवानी के अंदर ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त होता है। तो आज का सेशन में हमने हरियाणा जीके का महायुद्ध 6 किया, उसमें आपको ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और आने वाले आगामी हरियाणा जीके का महायुद्ध जो 7 आपके लिए लेके आएंगे वो बहुत जल्दी आपके लिए ला रहे हैं। जल्दी से अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू सेशन की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।